हेलो एवरीवन, प्रीमियर एनर्जीज आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस केएफ इंडिया की वेबसाइट पर आ चुका है एंड अभी तक आप सभी को ये पता चल गया होगा कि आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ है या फिर नहीं। जिनको भी ये आईपीओ अलॉट हुआ है उन सभी को कांग्रेचुलेशंस। एंड अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है देन हम सभी आगे के आईपीओस में ट्राई करेंगे। अभी मार्केट में और भी आईपीओस ओपन होने वाले हैं, उन सब में अप्लाई करेंगे एंड हो सकता है आने वाले आईपीओस हमें मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने हमें वर्ड का यूज किया है। इसका ये मतलब है कि मुझे भी ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। मैंने भी डिफरेंट अकाउंट से इस आईपीओ में अप्लाई किया था, मुझे एक भी लॉट अलॉट नहीं हुआ है। अब आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है देन क्या करना है, एंड अगर अलॉट हो गया है देन इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए आपको सेल आउट करना है या फिर आप इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसके बाद हम और कुछ डाउट्स यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से लोगों के इस आईपीओ में अलॉटमेंट तो आ गए हैं बट अभी तक उनके जो पैसे हैं वो डेबिट नहीं हुए हैं, ये भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आईपीओ में जो आपके पैसे लगाए गए थे वो अभी तक अनब्लॉक नहीं हुए हैं या फिर डेबिट नहीं हुए हैं। इस केस में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आजकल जो आईपीओ का अलॉटमेंट प्रोसेस है वो पहले से फास्ट हो चुका है। पहले जो अलॉटमेंट है वो 2 या 3 दिन के बाद ही आता था। आजकल जिस दिन आईपीओ क्लोज होता है उसके नेक्स्ट डे ही अलॉटमेंट आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो बैंक आपका पैसे ब्लॉक करके रखता है वो यहां पर रिलीज होने में या फिर पैसे डेबिट होने में टाइम लग जाता है। इसलिए अगर आपको आईपीओ अलॉट हुआ है एंड अभी तक आपके पैसे डेबिट नहीं हुए हैं देन इससे आपको यहां पर कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आने वाले 2 से 3 दिनों में या फिर ट्यूसडे तक आपके अकाउंट से इसके जो पैसे हैं वो डेबिट हो जाएंगे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आईपीओ मार्केट में लिस्ट भी हो जाता है, उसके बाद भी आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होते हैं। तो जो आपके अकाउंट में पैसे ब्लॉक्ड स्टेट में है वो ऑटोमेटिकली यहां पर डेबिट हो जाएंगे। आपको इसका कोई भी टेंशन नहीं लेना है। एंड अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है एंड अभी भी पैसे आपके ब्लॉक्ड स्टेट में हैं देन आपको इसके लिए अभी 2 से 3 दिन का वेट और करना पड़ सकता है। उसके बाद ही आपके यहां पर पैसे अनब्लॉक हो जाएंगे। कुछ बैंक्स में यहां पर जो पैसे हैं वो जल्दी भी अनब्लॉक हो जाते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई, एक्सिस। ऐसे बैंक्स में देखा गया है कि पैसे जल्दी अनब्लॉक कर दिए जाते हैं। सो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ है या फिर नहीं, एंड अगर आईपीओ अलॉट हुआ है देन आपने कितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया था। नेक्स्ट अब हम ये समझ लेते हैं कि हमें इस आईपीओ के शेयर्स को सेल कर देना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। सबसे पहले अगर आपने इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था तो अगर हम करंट जीएमपी देखें तो अभी इस आईपीओ का जीएमपी 400 रुपए के आसपास चल रहा है, यानी कि हमें एक लॉट में लगभग 90% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। एंड अगर हम अमाउंट की बात करें यहाँ पर तो जो प्राइस बैंड यहाँ पर सेट किया गया था 450 रुपीज का, तो इसकी लिस्टिंग लगभग 800 रुपए से लेकर 900 रुपए के बीच हो सकती है। यानी कि आपने जो भी पैसे इस आईपीओ में लगाए थे यहां पर आपके पैसे लगभग डबल होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि हमें इसमें लिस्टिंग गेन लेकर एग्जिट करना चाहिए या फिर नहीं, तो अगर हम कंपनी को देखते हैं एंड अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में अप्लाई किया था देन आप यहां पर अपने 50% ऑफ द शेयर्स को सेल आउट कर सकते हैं। एंड यहां पर सजेशन रहेगा कि आप बाकी 50% को यहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी एज सच ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है जिसके लिए आप इसके शेयर्स को फ्यूचर में अवॉइड करें। इसके जो ओवरऑल फाइनेंशियल्स है, बाकी जो कंपनी का सेक्टर है वो सभी पॉजिटिव्स हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी यहां पर स्ट्रांग है। सो इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए आप इनके जो शेयर्स हैं उसको 50% सेल कर सकते हैं एंड बाकी 50% आप यहां पर होल्ड भी कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन आपका होगा। अगर आपने इसमें पूरे पैसे सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लगाए थे देन आप यहां पर अपने पूरे शेयर्स को भी सेल कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिएगा, कंपनी यहां पर पॉजिटिव है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी यहां पर पॉजिटिव हैं, तो लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अच्छी रह सकती है। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आपने इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई किया था देन यहां पर ध्यान दीजिएगा, आगे चलकर कंपनी को सेम मोमेंटम में, यानी कि करंटली जो कंपनी के पॉजिटिव चल रहे हैं, फाइनेंशियल्स चल रहे हैं, कंपनी की जो ऑर्डर बुक है उसमें और ज्यादा ग्रोथ यहां पर दिखानी पड़ेगी, तभी जिस प्राइस पॉइंट पर यह लिस्ट होने वाला है वहां से इसके शेयर्स यहां से और ऊपर जाते हुए हमें देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि अगर हम लॉन्ग टर्म में बात करें तो सेक्टर स्ट्रांग तो है बट इस सेक्टर में कॉम्पिटिशन भी है एंड आगे चलकर कंपनी को परफॉर्मेंस भी अच्छी देनी पड़ेगी, तभी यहां से हमें इसके शेयर्स और ज्यादा रिटर्न देने वाले हैं। अदरवाइज हमें इस कंपनी में आगे चलकर गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते ही आपको इस आईपीओ को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करना है। सो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आप इस कंपनी की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। अगर कंपनी कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म करती है देन आप इसके शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं।
अब अगर हम ये बात करें कि आपको ये आईपीओ अगर अलॉट नहीं हुआ है, देन इस केस में क्या करना है, तो इसके लिए आपको इसके जो शेयर्स हैं उसका जैसे ही प्राइस यहां पर 700 से नीचे जाते हुए दिखता है, यानी कि 600 से 700 रुपए के आसपास अगर इसका प्राइस पॉइंट जाता है, देन आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एंटर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इसके शेयर्स में गिरावट दिखती है तभी आपको इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एंटर करना है, अदरवाइज अभी आपको इसके प्राइस को ट्रैक करना है। जब भी आगे चलकर गिरावट देखने को मिलती है तभी आपको इसमें यहां पर एंटर करना है, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर ये आईपीओ मार्केट में लिस्ट होने वाला है ऑलरेडी इसका जो वैल्यूएशन है यहां से हाई रहने वाला है। इसलिए अभी के लिए आप लिस्टिंग होने के बाद डायरेक्टली इसके शेयर्स को परचेज ना करें, थोड़ा वेट करें, कंपनी को ऑब्जर्व करें, प्राइस को ऑब्जर्व करें, उसके बाद ही यहां पर आप इसके शेयर्स को बाय करें। बाकी फाइनल डिसीजन आपका रहने वाला है। अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स एंड इसके प्राइस पॉइंट पर पूरा भरोसा है कि आगे चलकर ये ग्रो करने वाली है, देन आप अपने अकॉर्डिंग भी इस आईपीओ में डिसीजन ले सकते हैं। ये वीडियो कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, फाइनल डिसीजन आपका रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस आईपीओ में क्या करने वाले हैं, शेयर्स को होल्ड करने वाले हैं या फिर सेल करने वाले हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह आईपीओ, स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।